सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इसमें संवर तत्व संबंधी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पहले संवर तत्व की चर्चा चल रही थी और अभी जो विगत 2 दिन में अपन ने तीसरी ढाल का जो रिवीजन किया है उसमें अपन फिर संवर तत्व पर ही वापस आ गए हैं। अभी विगत चर्चा में अपन ने चौथे अधिकार से संवर तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत के आधार से इस विषय पर चर्चा की और उसमें जो एक विशेष बात आई है वो ये आई है कि जो अज्ञानी जीव हैं अनादिकाल से वो क्या कर रहा है, दुखी है और दुख दूर करने के लिए क्या कर रहा है। ख्याल में आ गया ना। तो जो दुखी है तो दुखी है माने दुख का वेदन है, तो वेदन होता है यहाँ, समझ गए। दुख का वेदन होता है यहाँ और दुख का कारण मानता है वहां, समझिए क्या कहा। तो इसको सीधे सीधे ऐसे ही लगता है कि उधर जो वो परिणमन हुआ ना वो मेरे दुख का कारण है, उसने ऐसा कहा ना ये मेरे दुख का कारण है, उसने ऐसा किया ना ये मेरे दुख का कारण है। ख्याल में है। तो इन्हें पर पदार्थों को दुखदायक मानता है। तो अब ये स्वाभाविक है, जिसे दुख का कारण मानेगा, जिसे दुखदायक मानेगा, उन्हीं के तो न होने का उपाय करेगा ना। तो इसलिए इसको, इसकी जो समस्त चेतना है, इसका जो उपयोग है वो परोन्मुख रहता है। फिर से समझना, ये बिल्कुल मुक्ति के मार्ग की चर्चा है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग संवर से प्रारंभ होता है, सुख से प्रारंभ होता है, उसका उद्घाटन सुख के वेदन से होता है और संवर होने पर सुख होता है। क्योंकि दुख वो तो आश्रव का स्वाद है, और जब आश्रव नहीं है तो वहां संवर है, क्योंकि आश्रव का भाव संवर है। तो ये नाम लेंगे हम आश्रव, नाम लेंगे हम संवर, लेकिन संवर को मत देखना। आश्रव नाम लेंगे तो आश्रव को मत देखना, क्योंकि ये एक क्या कहें कि लोक व्यवहार में, एक धर्म प्रवृत्ति में ये एक नाम पड़ जाता है, तो हम उस नाम को ऊर्ध्व करते हैं। लेकिन जिसका वो नाम है वो भाव गौण हो जाता है। बस ये चलता है, आश्रव दुख रूप है, आश्रव दुख रूप है, आश्रव दुख रूप। जब मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना है,
ये आश्रव दुख रूप है। लेकिन आश्रव किसे कहा जा रहा है कि इधर में जो ये भ्रम है, मिथ्यात, ये मिथ्यात भ्रम माने जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भासता, अन्यथा भासता है, तो ये दुख का कारण है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? कि जैसे मान लो इसका दुख का कारण है लोभ कषाय, क्या समझ में आया? और इसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस वस्तु की प्राप्ति की कीमत नहीं देता है। क्या समझ में आया? ये तो बिना कीमत दिए चाहता है, कीमत दे तो हर कोई ले सकता है। क्या आप समझे ना? क्या बड़े वर्णी जी हुए, उनका नाम से कौन परिचित नहीं है? तो उनने अपने गाथा में लिखा, जीवन चरित में, ईसरी बाजार की चर्चा है ये, पारसनाथ स्टेशन ईसरी बाजार। तब तक उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा नहीं ली थी, है ना, वो गृहस्थ में थे। तो बोले मैं बाजार में गया और मैंने पूछा कि अंगूर क्या भाव है। अंगूर बहुत अच्छे थे, उनका मन था उस पर। उनने कहा 1 रुपए के हैं। है ना? तो बोले 12 आने के दोगे, 8 आने के दोगे, जो भी, ख्याल में आ गया ना? तो नहीं मिलेंगे। अब वो सोच में रहे, इधर उधर गए, जैसे आम लोग करते हैं ना। अब इतने में कोई आया, उसने पूछा ये कितने के हैं, कि 1 रुपए के। उसने झट 1 रुपया दिया, इतने में वर्णी जी आ गए। तो उसने कहा ला भैया। बोले अब तो हो गया काम खत्म, अब आप रुपए के 1.25 दो, 1.5 दो, अब नहीं, अब तो इनकी हो गई। तो इस चीज का उनने उदाहरण किया। अब इस पे अगर अपन मंथन करें तो इसमें बहुत मर्म है कि वो माल 1 रुपए का है और वो चाहते हैं कि वो 12 आने में मिल जाए। समझे ना? अब वो अंगूर थे कि आम थे, मुझे इतना ध्यान नहीं, जो भी था, मुझे उस वो हमारा मुख्य विषय नहीं है। तो अब दुख का कारण क्या है कि अंगूर नहीं मिले या वो दे नहीं रहा है। क्या समझ में है? दुकानदार हमें अंगूर नहीं दे रहा है, ये दुख का कारण है कि हम उसकी पूरी कीमत नहीं चुका रहे हैं। ये हमारे दुख का कारण है। आप देख रहे थे, ध्यान से समझना जरा बात। क्यों? क्योंकि कीमत पूरी दो, अंगूर ले, तो उसमें क्या दुख है, तुम मिल गए। तो दुख का कारण तो वास्तव में इसका लोभ है ना। क्या क्या? तो अपने लोभ को दुख का कारण नहीं देखता, और ये दुख का कारण किसे देखता है, ये मुझे नहीं दे रहा है। तो क्या करता है, दो ना दो ना दो ना, मतलब उसके पीछे लगेगा। ये किसे दे सकता है? अरे सीधे सीधे 1 रुपया दे, वो देगा खुशी से तुझे, है ना? तो मतलब इससे ये चीज निकल के आई कि इसकी क्रोध कषाय दुख का कारण है, मान कषाय दुख का कारण है। अब कोई अभिमान में कहे ही नहीं और सामने वाला भी समझे नहीं, तो बोले ये हमें पूछता नहीं है, ये हमें नमक नहीं देता है भोजन में, ये हमें रसगुल्ला नहीं देता है, तो मांग लेना। वो मांगता है नहीं, मान में मैंने ऐसे लगा लो सब जगह। क्या क्या? तो दुख के कारण है इसकी कषाय, वो लगता है परद्रव, इसका नाम है भ्रम। तो अगर ये भ्रम मिट जाए तो इसके ज्ञान में तो आ जाए ना सही वस्तु स्थिति क्या है। अब आ गई, लेकिन फिर भी
यदि इसके वहां आसक्ति विशेष है, यानी राग की तीव्रता है, तो भी वो नहीं कर पाएगा, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं कर पाएगा, तो भी दुखी रहेगा। तो इसके ज्ञान में आना चाहिए। ज्ञान में तो है, श्रद्धान में तो है ही। ये क्या कि ये मेरी ही रागादि भाव दुख के कारण है, तो भ्रम जनित दुख तो मिट गया, यानी मिथ्या दर्शन वाला। लेकिन अभी इसके राग जन्य दुख है, तो उस राग को जीतना है। इसे परद्रव को नहीं माना, स्वयं के राग को जीतना है। यानी इस लाइन में जो विगत चर्चा में आई थी, निकालो पेज नंबर 8383, इसमें तो मुझे बहुत ही दिखाई दे रहा है, जैसे खान जैसा दिख रहा है, इतना भाव है इस लाइन के अंदर। क्या आश्रव का तो संबर करता नहीं है, मतलब क्या है? आश्रव का तो संबर करता नहीं, माने उन आश्रव भावों में तो कुछ नहीं करता। यतन यतन कहां करना है? यतन तो स्वयं के उन भावों में करना है जिनका नाम आश्रव है। तो वे भाव कौन से हैं? कि पहला मिथ्या, अवरति, अरुकसाय, परमाद सहित उपयोगा। तो एक कहां है? कि तेरे उपयोग के साथ है। ध्यान से सुनना, यद्यपि पहले चर्चा आई है ये, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या, अवरति, अरुकसाय, उपयोग, अरुकसाय सहित उपयोगा। मिथ्यावृत्ति, अरुकसाय, मिथ्यावृत्ति, अरुप्रमाण, कसाय, क्या है? मिथ्यावृत्ति, अरुकसाय, प्रमाद सहित उपयोग। कि जब उपयोग इनके सहित है, यानी एक चीज जुदे हैं, उपयोग जुदा है, उपयोग उपयोग में है, एक कसाय कसाय में है, क्या कहा? क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। बराबर समझ में आ गया ना? जब वो भेद ज्ञान करेंगे तो बराबर ऐसे है, लेकिन अज्ञानी इस भेद को समझता नहीं, तो वो इनके सहित उपयोग को धारण करता है और अनुभव करता है। अब ज्ञानी की भी तरफ से बात करें तो ज्ञानी के भ्रम तो नहीं रहा, लेकिन जब रागादि का उदय होता है उस काल में इसका उपयोग भी तो कसाय सहित होता है। अब वहां दो चीजें जरा बारीक बातें समझना, कि उपयोग एक कसाय सहित है ना, तो कसाय सहित, तो उस कसाय संबंधी आश्रव बंध। लेकिन पहले उपयोग और कसाय का भेद ज्ञान नहीं था, यही मैं हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, ये भ्रम और था, है ना। तो इसको उस समय एक कसाय का तो आश्रव बंध था ही, लेकिन इस भ्रमजन्य भी आश्रव बंध था, समझिए ना। अब सम्यक दर्शन होने पर ये भ्रमजन्य आश्रव बंध नहीं है, यानी दर्शन मोह का आश्रव बंध नहीं है, लेकिन चारित्र मोह संबंधी जितना कसाय भाव है तत्जन्य आश्रव बंध है कि नहीं है? आगे समझ में बोलो। तो उपयोग इस सहित होगा, माने इसका अनुभव वहां वेदन होगा, तो उतने अंश में इसको दुख का वेदन होगा। दुख की भी तो बहुत सारी स्टेजेज है ना। एक के तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, तो उसका दुख उतना है।
एक के अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है, प्रत्याख्यान का है, तो उसका दुख उतना है। अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान का उदय है, दो जोगड़ी कषाय नहीं है, तो उतना दुख है। तीन जोगड़ी कषाय के अभाव रूप संजलन कषाय का उदय है मुनीश्वरों के, तो उनके दुख कैसा है? नाम मात्र का है, माने बहुत हल्का, पानी में लाइन जैसी कषाय, लेकिन तो भी जैसा अरहंतों का सुख है ऐसा सुख नहीं है। बात समझ में आए? देशव्रति के सुख है, ख्याल में है, लेकिन जैसा तीन चौकड़ी कषाय के अभाव रूप सकल व्रतियों के, महाव्रतियों के, मुनीश्वरों के है, ऐसा सुख नहीं है। अव्रति के सुख है, लेकिन जैसा दो चौकड़ी कषाय के अभाव रूप देशव्रति का सुख है, ऐसा सुख नहीं है। जाति सबकी एक है, इतना सुख नहीं है, इतना नहीं है, इस अपेक्षा से वैसा नहीं है। ख्याल में है? जाति वही है, इस अपेक्षा से वो वैसा ही है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? चिद्रूप क्या कहा जैन जी? ये दोनों अपेक्षा लगाना कि उसी जाति का है, इस अपेक्षा से कहें तो कह सकते हैं वैसा ही है, लेकिन उतना नहीं है तो वैसा नहीं है। तो अगर कोई सम्यक ज्ञानी है और वो ये कहे कि अव्रति का सुख वैसा नहीं है जैसा महाव्रति का है, तो समझ लेना कि वो उतने से मतलब है, उतना सुख नहीं है। कि वैसा सुख है तो समझ लेना उसकी जाति का सुख है, ऐसा ठीक है। तो ये बराबर आपको ये सब लगाना पड़ेगा, ज्ञान में होना चाहिए। खैर, हम अलग बात पे आते हैं। ये जो अज्ञानी जीव है उसका उपयोग तो सबका है ना, वो उपयोग बिना की तो आत्मा है नहीं। उपयोग लक्षण, आत्मा का जीव का लक्षण ही उपयोग है। तो जहां क्या कहा, मिथ्यात्व सहित है उपयोग, कषाय सहित है उपयोग, अव्रति सहित है उपयोग, प्रमाद सहित है उपयोग, तो वहां उसका आश्रय बंद है। और जहां नहीं है वहां आश्रव नहीं है, तो आश्रव ना होना ही संभव है। समझ में आ गया? तो एक तो चीज मैंने अभी ये कही थी कि आश्रव दुख के कारण है, तो हम केवल कोई आश्रव होता है वो दुख का कारण है, और संवर होने पर सुख होता है, तो कोई संवर होगा तो उससे सुख होगा। तो अवन के आश्रव और संवर को पकड़े नहीं। एक बात समझे ना, जब हम आश्रव कहें तो झट इसे ये बात आना चाहिए कि क्या, कि मेरी ही उपयोग में जब भ्रम होता है, भ्रम दर्शन मोह, कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं लगना, जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, तो उसको कहा जा रहा है। समझ में है? आसक्ति जो है उसको कहा जा रहा है। उसे अपनी वो आसक्ति का भाव नजर आना चाहिए, वो कषाय भाव नजर आना चाहिए। बात समझना जरा। और मालूम है एक और चीज है, जब यहाँ नाम निक्षेप से बात चलेगी तो वो ये समझ लो उपयोग उधर है बाहर, लेकिन जिसकी ये बात कही जा रही है, जब आप उसको फील करेंगे कि ये मेरा भाव, तो आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, तब आप उसे फील कर पाएंगे। ये किसकी बात चल रही है? कि ये इस आसक्ति की राग की बात चल रही है। ये जो मेरा पकड़ है, ये है ना, यद्यपि मैं जानता हूं
इसमें सुख नहीं है, ये दुखरूप है, ये राग नामक कर्म का विपाक है ना? लेकिन इससे भिन्न पढ़ के अभी ये नई स्थिरता हो रही है, ये समझ में आया ना। तो वो जो वो अवरत संबंधी जो इसकी प्रवृत्ति है, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं कह रहा हूं? जिस जिस जहां से मैं बात कह रहा हूं पकड़ रहे हो क्या? तो मतलब इसके ज्ञान में एक चीज, एक तो समझ के स्तर पे आना और एक वेदन के स्तर पे आना। तो जब यहां उसको फील कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यहां से नहीं, ये जो वर्तता हुआ भाव है उसको देखकर, तो इसको समझ लेना कि अब इसके दिन सुधार के हैं। क्या क्या है? अच्छा समय आ रहा है, ये समझ लो, इसका सम्यक पुरुषार्थ जग रहा है ये, है ना। तो अब जब इसने एक देखा, तो जब ये देखा और इसे असली चोर दिख गया, तो अब फिर वो किसी और को चोर क्यों मानेगा? ध्यान से सुनना, है ना। तो अब वो फिर किसी अन्य पदार्थों को दुखदायक क्यों मानेगा? जब उसे दुखदायक यहां भीतर में दिख गया कि ये जो है ना, मिथ्या का मिथ्यात, अवरति, कषाय, प्रमाण, ये भाव दुखदायक है। अब सुनना ध्यान से, ये अनादिकाल से ये तो है ही है, उसको पक्की बात है। ये कौन सी? ये जो दुखदायक लगे तो उसे पूरी ताकत लगा दो उनके न होने का उपाय करने में। समझ में आया? तो जब इसे लगे कि दुखदायक कौन, कि मेरे ही मिथ्यादादी भाव, समझ गए, तो उसमें लगाओ, यत्न करो उनको दूर करने का। तो अब बताओ, तो अब वो जो चेतना पहले परद्रव्यों को प्रणमाने में लगती थी, उनके न होने का उपाय करता था। किनके? कि जिन पदार्थों को दुखदायक मानता है कि वे ना हो, वैसा ना हो, समझ गए ना। तो अब क्या करेगा कि ये जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, ये इनकी उत्पत्ति ना हो, इसका उपाय करेगा। बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। ख्याल में आया ना? बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट। तो अज्ञानी क्या करता है? वो युक्तियां ढूंढता है कि क्यों सी, कि जिससे वो परिणाम ना आए कि जो मेरे दुख का कारण है। मैंने सामने वाले का परिणमन वैसा ना हो जो मेरे लिए दुखदायक है। तो उसकी युक्ति ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, कि वो हमारे कहे में हो जाए या जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए। आइडिया, युक्तियां ढूंढता है, समझ में। उसकी साम दाम दंड भेद सब लगाता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सेवन करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमित होता है ना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, है ना, वेद, समझ में रूप परिणमित होता है। ये सब क्यों है ना? तो क्योंकि इसे लगता है कि यहां से काम बनेगा। तो जब इसे लग जाएगा कि वहां से काम ही नहीं बनना है, एक काम तो यहां से बनना है। ये जो दुख के दायक है आश्रव, इनका ना होने का उपाय कर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आया? देखो कितना बड़ा, पूरी दुनिया बदल गई।
दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। ये पहले रचना किसकी हो रही थी? ये परोन्मुक्ता की। इसकी समग्र चेतना मन के अवलंबन से, वचन के अवलंबन से, काया के अवलंबन से कहां जाती थी? परसन्मुख। अब जब परसन्मुख जाना ही नहीं तो परसन्मुख जाने का सोचना ही नहीं। तो पर वचन व्यवहार किसके लिए? स्वयं के लिए कि पर के लिए? काय की चेष्टा किसके लिए? अपने लिए कि पर के लिए? तो जब पर में कुछ होना ही नहीं है तो मन वचन काय का व्यापार रुक गया। बात समझने के लिए क्रोध किस पे किया जाता है? पर के लक्ष्य से। मान कहां से होता है? पर के लक्ष्य से। माया जारी कहां करता है? बाहर में। लोग पर के लक्ष्य से। हास्य रति रति सब कसाय परोन्मुक्ता का। और जब परोन्मुखी नहीं है तो वो कसाय क्या करना है? हिंसा कहां होती है? पर के लक्ष्य। झूठ कहां होता है? पर के लक्ष्य। चोरी कहां होती है? पर के लक्ष्य। कुशील कहां होता है? पर के लक्ष्य। परिग्रह क्या है? बाहर। बात समझ में आया? और जब वो तुम्हारा वो ही नहीं रहा, बीज ही नहीं रहा, तो ये सब चीजें कहां से गायब हो गई। मेरा मतलब समझ में आया ना? तो जब इस जीव के ज्ञान में बात आ गई कि मेरे दुख का कारण, यानी मूल मुद्दा क्या है कि वर्तमान में दुख है दुख की फीलिंग है। देखो प्रत्युम सार जी ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि जिसके कान में दर्द ना हो वो बकरे का मूत्र क्यों डालेगा? वो बकरे का मूत्र डाल रहा है तो कान में दर्द है उसके। यदि इसका उपयोग परोन्मुख लग रहा है, कुछ करने धरने में जा रहा है, तो इसका मतलब इसे दुख है। दुख ना हो तो कुछ करना धरना ही नहीं। मुझे आत्मा का अनुभव करना है तो इसका मतलब अभी अनुभव नहीं है। मुझे सम्यक दर्शन करना है तो इसका मतलब अभी सम्यक दर्शन नहीं है। सुनना जरा बात। क्या क्या? तो मुझे सम्यक दर्शन करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका सम्यक दर्शन नहीं है ना। सुनना, नहीं है और करना है। तो करना है और नहीं है तो इसमें सीधा सीधा नक्की हो गया कि जो वो करना है तो करने से दुख होगा कि दुख का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी उपाय ये दुख के लिए नहीं करता, दुख के अभाव के लिए करता है। तो जो ये कहते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन करना है तो उसमें ये अपने आप नक्की हो गया कि ये वर्तमान में दुखी है। समझ में आया? अब दूसरी बात कहता हूं। देखो एक कभी कभी इस तरह की बात आती है सामने, जब ये बात कहें कि भाई साहब बताओ आप अभी वर्तमान में दुखी हो कि सुखी? तो साहब हम दुखी हैं। लो तुमने तो स्थापना ही गलत कर दी। आत्मा तो कभी दुखी होता ही नहीं है, आत्मा तो सदाकाल सुख स्वभावी है। ठीक है क्या नहीं? तो हम क्या करें फिर? ये कुछ नहीं करो, तुम तो अपने को सुख रूप अनुभव करो। ये जवाब आता है। ठीक है साहब, हम सुख रूप अनुभव करेंगे। तो इसका मतलब करेंगे तो अभी नहीं कर रहे हैं। समझेंगे ना? तो अभी नहीं कर रहे हैं, करेंगे। आप भी तो यही कह रहे हो ना? क्या क्या सुख रूप अनुभव करो। करो तो करना सुख के लिए कि दुख के लिए? कि सुख के लिए। तो इसका मतलब अभी दुख है। हो गया ना? मतलब ये कहने में कि अभी वर्तमान पर्याय में दुख का अनुभव है और दुख है तो उसमें घबराहट होती है। अरे है तो है,
क्या क्या नहीं मानेगा तो फिर पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा तेरा। क्या क्या बात समझ में आया चिद्रूप, क्या कह रहे हैं हम? इसमें घबराहट की क्या बात है? अरे गंधर्व शरीर के कहते हैं, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, ये मेरी परिणति मोह से मैली है और मैं समय सार ख्याति आत्म ख्याति टीका के फल में क्या चाहता हूं, उसकी परम विशुद्धि चाहता हूं। अरे इन्हें जरा सा भी दोष कि यदि तू स्थापना कर रहा है, जरा सा भी दोष तुझे नजर आ रहा है, और जरा सा भी दोष मिटने की तू भावना बहा रहा है, तो उसमें अंडरस्टूड है कि तेरी दृष्टि में पूर्ण निर्दोष स्वरूप है। और दूसरी बात सुनो कि तुझे निर्दोष स्वरूप के दृष्टि से तेरा दुख मिटा है, तुझे सुख की अनुभूति हुई है, और निर्दोष स्वरूप के आश्रय से तेरा दुख मिटा है, तुझे उसकी सुख की हुई है, ख्याल में है, तुझे संबर प्रकट हुआ है, इसीलिए तो शेष आश्रय के अभाव की भावना बा रहा है। हो गया नक्की, हो गया कि नहीं हो गया बोलो? भाई देखो, जब तक अपने को पूरा स्वरूप स्पष्ट नहीं होता तो ऐसा ही होता है। तो शब्दों को पकड़ करके उसी शब्दों में इस जीव को क्या हो जाता है, घबराहट होने लगती कि इससे यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो अज्ञानी हो जाएंगे, या इससे जो है पक्ष हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा बताओ? आप नक्की करो ना पूरा का पूरा। मतलब मैं यहां से आश्रव तत्व की भी बात निकाल रहा हूं, संवर की भी बात निकाल रहा हूं, क्योंकि आश्रव अलग पड़ा है, संवर अलग है, ऐसा नहीं है। एक तत्व में सातों तत्व गर्भित हैं, और इसीलिए पंडित जी ने लिखा है कि एक तत्व की भूल में सातों तत्व की भूल होती है। ऐसा नहीं कि 6 तत्व की तो हमें सम्यक निर्णय हो गया, बस एक की गड़बड़ी है वो सही करना है, ऐसा नहीं है। एक तत्व का सम्यक निर्णय में सातों तत्वों का सम्यक निर्णय, और एक की भूल में सातों की भूल है। ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया? आप कहो तो मैं अभी आपको इसका नमूना दिखा सकता हूं, ख्याल में आया? तो वो तो सामने किसी को हो तो मैं उसको बता सकता हूं, अभी अलग ट्रैक पे जाने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। वापस मैं तो मूल प्रयोजन की बात तो सबके हित की है, उसे फिर दोहराऊंगा, 10 दफे दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसके अलावा तो इस जीव के लिए प्रयोजनभूत और करने लायक कार्य 24 घंटे में मुझे अभी कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। ये तो ऐसी मास्टर की है, इस समय कहो तो मेरे उपयोग में ये चीज बहुत वजन डाल रही है। ये क्या कि आश्रव का तो संबर करता नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी आश्रव नृत्य कर रहा है। यदि आश्रव नृत्य नहीं कर रहा हो तो फिर ये लिखा क्यों पंडित जी ने कि आश्रव का तो संबर नहीं करता है? बोली साहब ये तो मिथ्या दृष्टि की बात है। ठीक है, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है, एक है ना, तो सम्यक दृष्टि जीवों में देख लो, बोलो सम्यक दृष्टि जीवों में कि जिनके सिद्धों के आश्रव नहीं है तो उनका तो पुरुषार्थ पूरा हो गया। अब वहां से नीचे देख लो, सारे पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आश्रव है तब तक पुरुषार्थ है। काहे का पुरुषार्थ? कि आश्रव के संबर का पुरुषार्थ। तो वो आश्रव का संबर कर रहे हैं, वो तो स्वरूप का आश्रय ले रहे हैं। अरे तुम फिर वही बात करने लग गए ना, आश्रव का संबर कर रहे हैं
एक कहने में क्यों पसीना आता है? क्या 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 तकलीफ है? अरे आश्रव का संवर कर रहे हैं तो आश्रव के संवर की विधि स्वरूप का आश्रय लेना ही है। क्या 73वीं गाथा से पहले शिशु ने प्रश्न किया, हे प्रभु, यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है? तो आचार्य ने गाथा का प्रारंभ कर दिया, अहम एक को खलु शुद्ध। अब इस गाथा में कहीं भी आश्रव की चर्चा नहीं। क्या कहा? इस गाथा में कहीं भी संवर की चर्चा नहीं। बोलो क्या कहा? समझ में आया ना? आप पढ़ना गाथा को, ना तो इसमें हे तत्व की चर्चा है, क्या है? ना इसमें प्रकट करने योग उपादेय तत्व की चर्चा है, इसमें आश्रय करने योग उपादेय तत्व की चर्चा है। अहम को मैं हूं, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्वहीन हूं, ये दिखाया। ख्याल में आ गया? तो जब जब कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा वर्तमान पर्याय में वर्तते हुए आश्रम को, यानी जो जहां खड़ा हुआ है, घर से जितनी दूर खड़ा हुआ है, और जब वो घर की तरफ जाता है तो उसका मुख घर की तरफ हो जाता है। ऐसे ही चाहे अव्रती जीव हो, चाहे देशव्रती जीव हो, चाहे महाव्रती जीव हो, ख्याल में आ गया? वे जब भी उनकी वर्तमान पर्याय में जितना आश्रव है, यानी कषाय का उदय है, ख्याल में है, शुभाशुभ भाव का उदय है, तो उसका जब भी संवर करेंगे तो उनका मुख घर की तरफ हो जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं? बोलो। जिनके अभी अशुभ भाव का उदय चल रहा है तो वे अशुभ से शुभ में आते हैं, सुनना ध्यान से, और शुभ से शुद्ध में जाते हैं। ये तो थोड़ा सा कथन शैली है कि अशुभ से शुभ में आते हैं और फिर शुभ से शुभ में जाते हैं। अरे ये चीज नहीं, सीधी बात यह है कि जब उपयोग पंचेंद्री के विषय और देह के सन्मुख है ना, तो वो अशुभ उपयोग है, और वहां दुख लगा, और उस दुख से बचने के लिए वहां से कमर पीट करे, तो किसकी याद आई? घर की। अभी याद आई है ना, घर में आया नहीं। तो घर की याद आना और घर में आना ये दो अलग बात है, और घर का निर्णय होना ये तीसरी अलग बात है। क्या चिद्रू के जैन जी, समझ में आया ना? ये तीन चीज है। ये अमुक घर मेरा है और अन्य मेरे नहीं है, ये निर्णय अलग चीज है, और घर की याद आना वो अलग चीज है, और घर में आ जाना वो अलग चीज है। क्या क्या? और अपने घर को छोड़ के अन्यों की याद आना वो अलग चीज है। तो जब अन्यों की याद आ रही है तो घर की याद नहीं आ रही है। बोलो। रामचंद्र जी, उनको ये निर्णय में है कि मेरा घर अयोध्या है ना, और उनके पास संदेश भी पहुंच गए, क्या, विभीषण का राज तिलक होने के बाद, और विभीषण ने उनको हाथ जोड़ के विनम्र विनती की, और उसका प्रेम वात्सल्य और उसका आग्रह नहीं छोड़ पाए, अथवा उनके भी राग था लंका में रहने का, समझ लो, तो जो भी रहा होगा, तो वो लंका में रह रहे। और वहां से खबर आई कि माता दुखी हैं, भरत याद कर रहे हैं। हम बोले हाँ अभी आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं, और फिर वहां रम गए। बोल, आगे समझ में कि नहीं आई? तो क्या उस समय जब वहां रम रहे हैं तो उन्हें अपनी अयोध्या का निर्णय नहीं है क्या? क्या समझ में आ गई बात है? और बीच बीच में उपयोग रूप भी हो जाता होगा,
लेकिन वहां लंका में रहने की आसक्ति का उदय तीव्र है, तो मैं वहां से नहीं निकल पाया। अब समझ में आया कि नहीं आया? यानी अपने घर का निर्णय होना ये अलग बात, अपने घर की याद आना ये अलग बात, और अन्य के घर की याद आना ये अलग बात, और अपने घर में आ जाना ये अलग बात। क्या समझ में आ गया? तो अब जब बच्चा है ना, किसी के घर में गए, बच्चा किसी के घर में गया है ना, नाना मामा बुआ फूफा चाचा चाची अथवा पड़ोसी किसी के घर में गया है ना। अब वहां पर उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है? क्या लिखा है? निर्णय कवा हो जाए, क्या क्या है? क्या लिखा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप दोबारा से लिख के भेजें तो अच्छा है। निर्णय क्वा हैज हो जाए तो फर्स्ट स्टेप हो वापस ना, नहीं समझ पाया मैं। के जाएंगे, आप दोबारा से लिख के भेजें तो अच्छा है। हाँ अब समझना, वो बच्चा जो है पड़ोसी के घर में गया, ठीक, वहां उसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब लग रहा है ना, ये उसकी आसक्ति, उसे अपने घर का, और ये मेरा घर नहीं है, ये निर्णय भी है। आगे समझ में? तो ये दो बातें हो गई। अब वहां मान लो किसी ने उसकी उपेक्षा कर दी, किसी बच्चे ने जरा तोड़फोड़ कर दी, उसके साथ मार पिटाई है, तो उसे झट अपनी माँ याद आई। तो अभी जो उसका जो वहां पर जुड़ान था, पकड़ थी, वो ढीली हो गई कि नहीं हो गई? उसका ढीला होना नास्ति से, और अपने घर की याद आना अस्थि से, एक ही समकाल। आगे समझ? और वो उन्हें अपने घर की याद आ रही है। अब याद आई तो चरण कहां बढ़ेंगे? वहां से भिन्न पड़ गया ना। तो ऐसे ही अशुभ उपयोग माने यानी परोन्मुख उपयोग, और वहां वो लगा है। उस समय भी इसके लब्धि रूप से ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, जिसको सम्यक जीव को, तो उसको लब्धि रूप से अंतरंग में स्वरूप निर्णय बराबर सुरक्षित। अब वो अशुभ से सुनना ध्यान से, ये पहले मैं पहले शुभ में आऊं, क्या क्या, और फिर शुभ से शुद्ध में आऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अशुभ में जब है ना, तो उसके लिए शुभ उपादेय, और फिर शुभ में आ गया, अब उसके लिए शुद्ध उपादेय, ऐसा है। फिर सब ऐसा ही होता है। फिर जो अशुभ में खड़ा है उसके लिए पहले, उसके लिए तो शुभ उपादेय है ना, वो तो सीधे शुद्ध में नहीं जा सकता ना। फिर वही बातें हैं, ये चीजें आप समझिए जरा। पहले याद आएगी, क्या क्या, पहले उसका ख्याल आएगा, क्या, बस वो जो ख्याल आना, याद आना, बस इसी का नाम शुभ है, और घर में आ जाना इसका नाम शुभ है। तो उसमें उसमें उसने ये पहले इसे उपादेय करो, फिर इसे हे करो, फिर उसे उपादेय, ये है कहाँ? क्या क्या, आप समझ में आ गया क्या नहीं आया? बोलो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों पकड़ में आ रही है? ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं, ये आपको बराबर, क्या क्या है ना,
क्यों ये, मुझे देखना नहीं आता है आप क्या क्या लिखा है आपने, है ना। हाँ। चलो अब कभी हमसे बंद बंद हो जाए। हाँ। क्या कहा, मतलब ये बीच में आ गई बात, इसे समझो जरा सा, है ना। के जैन जी ने देखो क्या लिखा है, निर्णय कावाहस जो है फर्स्ट स्टेप हो गया इसमें, बाद में मैसेज। अब बात समझ में आ गया। अरे शुभ में भी है तो वहां इसको याद आना, पंच परमेष्ठी की याद आना, समझना जरा ध्यान से। तो वो पंच परमेष्ठी की याद आना, उनमें जाना, वो कोई शुभ की उपादेय नहीं है। क्या क्या, यद्यपि प्रवृत्ति रूप में उसने शुभ का आलंबन लिया बाह्य साधन रूप में, लेकिन शुभ की उपादेयता नहीं है। उपादेयता तो स्वभाव की ही है उसको उस काल में भी। ये चीज समझना जरा बात। खैर, तो अब यहां संबर की बात अपन चालू कर रहे हैं ना, तो आश्रव का ना होना, इसका नाम संबर है। तो आश्रव के अभाव की भावना भाना, आश्रव के अभाव का उपाय करना, उसमें लगना, ये सब इसमें आ जाएगा, शुभ में आ जाएगा। और आश्रव का अभाव हो जाना, ये शुद्ध में हो गया, ये सब। तो अब इसमें देखो क्या कहते हैं, आश्रव का तो संवर करता नहीं और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। तो कल अपन ने जो लिया था वो इस एंगल से लिया था कि जो अज्ञानी है वो जिन्हें दुखदायक मानेगा तो वो उनके न होने का उपाय करेगा, और सब उसी में लगे पड़े हैं 24 घंटे के लिए। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं इसमें, ये बहुत मार्मिक बात है जरा, है ना। ये सब जितने भी आत्मार्थी जीव हैं, अभ्यास में लगे हैं, सबके लिए उपयोगी है। क्या इसमें होता क्या है भैया, कि ये चीज ज्ञान में आने पर भी तो ये क्या करता है कि विकल्प उठता है, उसकी पूर्ति में लग जाता है और लगा रहता है। और जबकि श्रद्धा में निर्णय में है कि विकल्प की पूर्ति, ख्याल में आ गया ना, ये तेरे लिए है, ये सुख का कारण नहीं है। तो क्या है कि विकल्प का अभाव करना सुख का कारण है, क्योंकि निर्णय में है, लेकिन तो भी विकल्प की पूर्ति में लगा हुआ उपयोग विकल्प के अभाव के बारे में कैसे सोचेगा। कुछ आई समझ में कि नहीं आई। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान लो किसी ने किसी जंजीर खोची, चैन पुलिंग वाले आजकल चालू हो गए ना, माता बहनें सड़क पे जाए तो चैन खींची, तो चैन खींच के उसने जेब में डाल ली, है ना। और वो चिल्लाई, चैन खींच गई, चैन खींच गई, चैन खींच गई, समझ में। और उसने भी कहा, वो जो चोर है वही कह रहा है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो जा रहा है आदमी, उसे पकड़ो किसी और को। अब भीड़ उसके पीछे, अब वो आदमी भाग रहा है, वो सोच रहा है पता नहीं मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, जान बचाओ। और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, बस
और चोर बच के खड़ा हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आप और हमारे कोई भी राग का उदय आता है क्या, और यद्यपि अब ज्ञान जानता है कि ये राग मेटने लायक है, रखने लायक नहीं है, तो भी क्या है, बस उस राग के विकल्प की पूर्ति में समग्र चेतना लग जाती है। अब वो जो चेतना उस राग को, विकल्प को मेटने का पुरुषार्थ करती, वो उसका अवकाश ही नहीं रहा। तो बोलो, वो जो निर्णय में पड़ा हुआ तुम्हारा जो अंदर में मेमोरी में सेव फाइल श्रद्धा में पड़ा हुआ जो निर्णय है, तो वो किस काम आया? इसके लिए आचार्य ने लिखा है, कुठार में रखे हुए बीज के समान है वो। क्या क्या समझ में आ गई है ना? अरे वो तिजोरी में रखे हुए रतन दरिद्रता नहीं मिटते, क्या क्या है? तो उनको उपयोग में लेने से दरिद्रता मिटती है। तो ऐसे ही वो जो अब इसने नक्की हो गया कि अन्य पदार्थ दुख के कारण नहीं, बल्कि ये भीतर में ये जो मिथ्यात आदि भाव हैं, यही दुख के कारण है। रागादि आश्रव भाव दुख के कारण है। समझ में आ गया ना? ये मेरे ही ये रागादि भाव दुख के कारण है, यही आश्रव भाव दुख के कारण है ना? तो भ्रम तो मिट गया। अब तो अपने ही ये रागादि क्रोधादि भाव उसे दुख के कारण नजर आ गए। तो अब होना क्या चाहिए? ये जितनी भी समग्र इसकी परोन्मुख वृत्ति है वो रुक जाना चाहिए। बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर भी नष्ट। तो जो समग्र चेतना परोन्मुख जा रही है, वो वहां से जाना रुके और फिर तत्व विचार में उपयोग लगाए, है ना? उन्हीं सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा थाई, है ना? वैराग्य उपावन माई का मतलब क्या है कि वो जो परोन्मुख उपयोग लग गया, अब वो राग का उदय चल रहा है, उससे भिन्न पढ़ करके, उससे विरक्त होकर के अपने स्वरूप में समाने के लिए, है ना, इसका नाम है वैराग्य उपावन माई। बात समझ नहीं आया? मैंने इस पे आप सोचना जरा। मुनिराज वैरागी, वैराग्य रस से डूबे हुए हैं, वैरागी हैं। अब वो वैराग उपावन माई, अब उन्हें और कौन सा वैराग उपाना है? क्या समझ में आ गई? जो वैरागी हैं, जिनके पास तिल तुष मात परिग्रह नहीं है, कहू विकथा बोलत ना मैन, वे किसी से हालचाल भी नहीं पूछते, तो मतलब नहीं है, दुनियादारी की कोई उनको लेना देना नहीं है। आई समझ में कि नहीं आई? और उनके लिए कह रहे हैं, इसमें छेड़ाला में आगे आएगा वैराग्य उपावन माई, है ना? तो वैराग्य उपावन माई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो उससे विरक्त हो रहे हैं। ये जो उनके अभी संतुलन संबंधी भी जो उदय चल रहा है, संबंधी आश्रव है, दुख है, आकुलता लग रही है उन्हें, वहां तो स्वरूप में समाने के सापेक्ष वो उसमें जो उपयोग पर में जुड़ रहा है, वहां आकुलता लग रही है। भले वह कषाय शक्ति बहुत मंद है तो भी, है ना? वैराग उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा, वो वैराग में भाड़ा भावना का चिंतन करते हैं। वो 12 भावना में लिखी हुई लाइनें नहीं है कि आप उन्हें रटने लग जाएं, दोहराने लग जाएं, उसका पाठ करने लग जाएं, राजा राणा छत्रपति हातिन के अश्वार ना। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि वहां वस्तु स्वरूप का विचार करना। अब वो वस्तु स्वरूप का विचार यदि नित्य अनित्यता की तरफ से है तो उसका नाम अनित्य भावना, शरणता शरणता की तरफ से है तो उसका नाम अशरण भावना। बात समझ में आ गया? तो ऐसे है वो,
तो कुछ जरूरी नहीं कि वो एक साथ 12 की 12 भावनाओं का पाठ करें तो 12 भावनाओं का पाठ कहलाए। किसी भी एक, उनको तो जहां जिसकी जरूरत लगेगी 12 में से वो उसकी मुख्यता से चिंतन करेंगे, और चिंतन करने से अब वो राग ढीला पड़ा और चेतना का बल आया और वहां से भिन्न पड़ करके अपने स्वरूप की तरफ लौटने लग गया। क्या कहा? तो ये पुरुषार्थ है। ये काय का पुरुषार्थ है? आश्रव का तो संवर करता नहीं। ये अज्ञानी की बात। और ज्ञानी क्या करता है कि जहां उसे आश्रव लगा, जो गर्मी लगी, वो तुरंत उसका संवर करता है। जरा सी आकुलता बनी और फिर उसका संवर करता है। बात समझ में आ गया? तो अब वो दुख का कारण उसे कहां दिखा कि अपने ही कसाय भाव, अपने ही रागादि भाव, अपनी तो उसको मेटने के लिए क्या कर रहा है? वो किसी को कुछ नहीं कह रहा है, वो वस्तु स्वरूप का पाठ कर रहा है। अज्ञानी क्या कर रहा है कि वो जिन्हें दुख का कारण मान रहा है उनके ना होने का उपाय कर रहा है अथवा होने का उपाय कर रहा है। अब देखो हो गया ना विपरीत। समझ में आया एक चीज? तो आज की जो चर्चा में जो कल चर्चा की थी तो वो मिथ्या है, वो अयथार्थ श्रद्धान वाली है। इसका हेडिंग भी यही है, संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। यानी संवर जैसे हो, जैसे संवर होता है, उसकी जो विधि है, उसका जो स्वभाव है, भाव है, उसके संदर्भ में जैसा स्वरूप नहीं है वैसा श्रद्धा, उसका नाम है असंवर तत् संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। ख्याल में आ गया? अब कल वो चर्चा की थी, आज क्या की कि ये अयथार्थ श्रद्धा क्यों है और ज्ञानी का श्रद्धान कैसा होता है। तो अभी दो एंगल से चर्चा निकाली। ये देखो, है ना, आश्रव का संवर करना है। आश्रव का संवर करना है माने जो यहां रागादि भाव होते हैं उनका ना होना, वो आश्रव का संवर करना है। तो ना होने के लिए क्या करना? तो अज्ञानी क्या करता है कि वो अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है तो उनके ना होने का उपाय करता है, और ज्ञानी अन्य पदार्थों को कुछ नहीं मानता। और तो गे तत्व के खाते में डाल दिए उसने, जो वो बेचारे ना पर पदार्थ नहीं, खोटा चोखा नहीं, सुख दुख देने वाला, वो कुछ भी नहीं है। इस तरह इसकी मान्यता से, मान्यता यहाँ है मूर्ख भटकता मत वाला, तो अपनी उस मान्यता को बदलने के लिए क्या करना? सम्यक ज्ञान का दीपक जलाना। सम्यक ज्ञान का दीपक जलाना कहो, वस्तु स्वरूप का विचार कहो, तत्व विचार कहो, वो सब एक ही बात। ख्याल में आ गया? ध्यान से सुनना। तत्व निर्णय के लिए भी तत्व विचार आवश्यक है ना? 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं, समय तो हो गया। क्या कहा? फिर से सुनना कीजिए। एक तत्व विचार तत्व निर्णय के लिए किया जाता है ना? और तत्व निर्णय के होने के बाद भी तत्व विचार किया जाता है। क्या मतलब है इसको? इसका मतलब यह है कि अभी तक तत्वों का भाव भाषण नहीं हुआ है ना? तत्व संबंधी निर्णय नहीं हुआ, संवर तत्व का सम्यक समाधान नहीं हुआ, संवर होने पर जो सुख होता है उसका वेदन नहीं हुआ। समझ गए क्या? नहीं तो अभी अभी उसे सुख कहां लग रहा है कि आश्रव की पूर्ति में लग रहा है। यह अज्ञानी की दशा हो गई। तो उसको क्या करना चाहिए? अपना दिमाग लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए कि भाई साहब बैल कैसे खा सकता है रोटी? वो रस्से में से कैसे खुलेगा? अलमारी कैसे खोलेगा? है ना? ऐसे तर्क लगाना, युक्ति लगाना, ये सब चीजें चलेंगी ना। वो बेचारा परद्रव कैसे मेरे दुख का कारण हो सकता है? वो तो बाहर है। ऐसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सार समेटने के लिए। तो ये सब तत्व विचार है। ख्याल में आ गया? तो ये सब किसके लिए किया जा रहा है? निर्णय के लिए। एक तो तत्व निर्णय से पहले तत्व विचार। देखो तत्व विचार की महिमा। हो गया? अच्छा,
एक जिनके अब तत्व निर्णय हो चुका है, आगे ना, तो भी तो वस्तु स्वरूप का विचार करते कि नहीं करते? वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। कि एक तो सम्यक दृष्टि को सविकल्प से निर्विकल्प होने के लिए है ये तत्व विचार, और एक सम्यक दर्शन होने के लिए है तत्व विचार। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? चंद्रू क्या कहा? तो तत्व विचार दोनों ही करेंगे। जब देह संबंधी विचार चल रहा है, पंचेंद्रिय के विषय का विचार चल रहा है, तो विचार, अब विचार के लिए क्या लिखा है? ये विचार है सो उपयोग के अधीन है। समझ में आ गया? तो उपयोग परोन्मुख है, किसी का उपयोग परोन्मुख है। समझ में आएगा? तो विचार किसके चलेंगे? उसी के चलेंगे। ठीक, अब है ना, तो अब उपयोग को अपने सन्मुख करो, वस्तु स्वरूप के सन्मुख करो। तो तत्व विचार इसका नाम है, सम्यक तत्व विचार में उपयोग लगाना। ठीक, तो निर्णय के लिए भी तत्व विचार आवश्यक है, और जिनको सम्यक निर्णय है और उनका उपयोग पर सोन्मुख है, तो उसे स्वसन्मुख लाने के लिए भी तत्व विचार होता है। इन चिंतत सम सुख जागे, आगे वैराग्य उपावन माई, चिंते ये विचार मुनिराज भी विचार में उपयोग लगाते हैं। क्या समझ में आ गया? तो अब ध्यान से सुनना, अज्ञानी का तो विचार चलता है वो विपरीत चलता है। तो वो क्या चलता है कि अन्य पदार्थों को दुखदायक मानकर उनके न होने का उपाय करता है, तो वो विचार पूर्वक करता है। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक में कुछ कर नहीं सकता, तो विचार एक होता है उसका। ध्यान में आएंगे वहां लगाएगा सारी चेतना, समग्र चेतना, परोम परोम परोम, ये चल ही रही है। इसमें मुझे कोई हेतु दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे जो अपना चल रहा है उसे देख ले। ठीक, और अगर आश्रम का संवर्ग करना है उसके लिए तो कुछ नहीं करना। कहा जहां पहले कर रहा था वहां, कुछ नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करना। हाँ, जब ये बात कहते हैं ना कि कुछ नहीं करना, करना सो मरना, अरे करना सो मरने का मतलब है पर में कुछ करना, अपने में क्यों नहीं करना? सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करना, अपने स्वरूप का विचार नहीं करना, अपने द्रव गुण पर्याय का विचार नहीं करना, अपने गुण धर्मों का विचार नहीं करना। क्यों? जब तक पूरा निज रस खड़ा ना हो जाए, अभी तो निज रस प्रकट ही नहीं हुआ। निज रस प्रकट हो, उपयोग रूप की बात कर रहा हूं, अब वो वृद्धिगत हो और फिर उसमें जो है पूरी तरह से अद्वैतपना ना आ जाए, तब तक विचार मन पड़ते जाएंगे और अपने में उसके अद्वैतपना बनेगा, तब जाकर के इसका पूर्ण संवर होगा, सुबह सुबह होगा। ध्यान में भैया बात ऐसी है कि अकेले कुछ थोड़ा बहुत नाम लेकर के तत्वों का और उसमें अपने उपयोग को लगा लेना और उसको अपन संतुष्ट हो जाएं कि हम देखो अपना उपयोग लगा रहे हैं, हम हमारा 1 घंटा बहुत अच्छा चला गया और हमने स्वाध्याय भी किया, हमने देखो तत्व चर्चा भी की, आपस में डिस्कशन भी किया, इतने में को ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और होएगा, ये पूर्वचर व्यवहार है। लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। असली चीज ये है कि उसका जो भाव जहां है उसको अपने उपयोग में लेना और उसको उपयोग में लेकर के और फिर पर से विरत हो जाना, अंतर्मुख होकर के काम होना। जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि वो संवर आश्रम बस वो यही चल रहा है,
अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस समय भी उपयोग पूरा बताने में चल रहा है। और यद्यपि आपको लग रहा होगा कि देखो भाई साहब कितना बहुत अच्छा सारा का सारा, अरे ये सब बिल्कुल ये आश्रम ही हो रहा है अभी, क्या कहा, वही नजर आ रहा है। ये सब वचन व्यवहार छूट जाएगा और फिर अंतर्मुख उपयोग होगा। और फिर वहाँ ये जो अभी अभी तो ये जो विकल्प चल रहा है, बोलने की क्रिया चल रही है, ये सब इसका ही वेदन चल रहा है। और समझ में अभी तो जो इसके संबंध में ये जो अंदर में निर्णय है, ये उसको टच होकर के बात आ रही है ना। अभी तो वो यहाँ भी शांत होके रुके उपयोग, तब तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये ख्याल में आए, और फिर वहां आकुलता लगे, और फिर वहां से उपयोग छूट करके और सुसन्मुख अपने स्वरूप की सन्मुख होना, माने वो अपने उपयोग में अपने स्वरूप का विचार करना और उसे भिन्न पढ़ना, और फिर ये सब शांत हो जाना। ये जो अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ होता है, ये कोई अलग है। इसके होने पर संभव होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो आश्रव का तो संवर करता नहीं और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय करता है। किनके? पर द्रव्यों के, न कि आश्रव के न होने का उपाय, है ना। ज्ञानी आश्रव के न होने का उपाय करते हैं, तब उनके संवर होता है ना। ख्याल में आ गया? आप देखो, ये अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। और ये सम्यक उपाय करे तो ये अपने अधीन है। क्या कहा, बात समझिए? तो फिर हम अपने अधीन है, तो फिर वो 1000 वर्ष तक उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो गया अपने अधीन है तो, है ना। ये सुनो उसका भी जवाब, उन्हीं के न होने का उपाय करता है। ठीक, किन के न होने का? या आश्रम के न होने का उपाय करता है ना। क्योंकि वे अपने अधीन है। कौन से? क्या है अपने अधीन? अपने स्वरूप का आश्रय लेना अपने अधीन है। तो अपने स्वरूप का आश्रय लेने से वे ना हो, ये अपने अधीन है। तो फिर क्यों नहीं हो जाती पूर्णता? कि वो उपाय में पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वो उपाय बनता रहे और वो पूर्णता की तरफ जाए, ये नहीं बन पाता। बस ख्याल में आ गया? वो पर्यायगत योग्यता की वजह से वो नहीं बन पाता, ये कारण है। लेकिन वो अपने अधीन है, क्यों? वो अपने अंतर का कार्य है, वो अपने अपने क्षेत्र का कार्य है, अपने स्वराज का कार्य है, जीव की मर्यादा के भीतर का कार्य है। उस अपेक्षा से वो पर्यायगत योग्यता की तरफ से कहें तो वो जितनी योग्यता है उतना होता है, जितनी योग्यता नहीं है उतनी अपने अधीन नहीं। क्या बोले, समझ में आ गया ना? तो पर्यायगत योग्यता से कहेंगे कि जो नहीं हुआ है वो अपने अधीन, आकुलता। इसलिए तो आकुलता मत कर, छल ग्रहण मत करना। ज्ञानी छल ग्रहण नहीं करते, उनको तो जितनी गुंजाइश मिलती है, जितनी अनुकूलता मिलती है, उतना पुरुषार्थ किए बिना नहीं रहते। और जितना नहीं बनता उसकी निंदा गरिया उनके अंदर में होती है, खेद होता है। ये सम्यक दर्शन का बहुत बढ़िया लक्षण है ये। और यदि खेद भी ना हो और उनको उसको ख्याल भी ना हो, उनके ज्ञान में भी ना हो, तो ऐसा क्या अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं होता। और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंद